नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आशा और विश्वास दोनों कभी गलत नहीं होते। ये हम पे निर्भर करता है कि हमने आशा किससे करी और विश्वास किस पर करा। दोस्तों, बात करते हैं आज एक सरकारी दफ्तर की, जिसमें एक बॉस थे जो काफ़ी परेशान रहते थे क्योंकि उनका एक कर्मचारी शर्मा जी कभी टाइम पे नहीं आया करता था। हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं तो 2-3 दिन कभी समय पे आ जाता, लेकिन मोस्टली वो लेट ही आया करता था। तो वो दूसरे जो स्टाफ थे वो आके कंप्लेन करते थे कि साहब शर्मा जी टाइम पे नहीं आते, आप उनको तो कुछ नहीं कहते हो और हमें 100 बातें सुना देते हो। शर्मा जी जो थे वो व्यवहार के बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा नेक दिल इंसान थे और सीनियर थे, इसलिए उसको कोई कुछ कहता नहीं था उनको। तो बॉस ने क्या किया, अपने सुपर बॉस से एक दिन बात करी कि साहब शर्मा जी ऐसे ऐसे करके लेट आते हैं तो थोड़ा माहौल ख़राब होता है, तो उनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ कार्रवाई हमें करनी चाहिए। तो बॉस ने कहा, जो सुपर बॉस थे कि साहब वो सीनियर आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको लेट आते हैं तो आने दो, बहुत बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पुराने आदमी है। लेकिन बॉस को था कि यार कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी चाहिए। तो अगले हफ्ते उन्होंने जैसे देखा, कहते अगले हफ्ते जब वो लेट आएंगे तो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। अगले हफ्ते पहले 2 दिन तो वो समय पे आए, तीसरे दिन सब लोग आ चुके थे, वो आए नहीं। तो उन्होंने अपने जो चपड़ासी था उनको बोला कि शर्मा जी आए तो सीधे मेरे कैबिन में भेजना। काफ़ी वो गुस्से में थे। तो जैसे ही शर्मा जी आधे घंटे बाद आए तो चपड़ासी ने उनको कहा कि आपको बड़े साहब ने याद किया है। शर्मा जी कैबिन में पहुंचे तो जो बॉस थे वो बिफर पड़े। क्या आप क्या बना रखा है आपने, ये आप लेट आए हो, आपको मतलब कोई तरीका ही नहीं है, आप क्या ये समाज सेवा करते रहते हो, क्या परोपकार करते रहते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समय पे आना चाहिए। सब लोग देख के ये अलग टाइप की वो सोच बना के रखे हुए हैं। चाहिए आप 3 दिन की छुट्टी अप्लाई करिए और घर पे जाइए। उन्होंने शर्मा जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया और उनको छुट्टी पर भेज दिया। शर्मा जी बाहर आए और 3 दिन की छुट्टी अप्लाई करी और ऑफिस से बाहर निकल गए। जब वो बाहर निकले तो वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए, पूरा दिन पड़ा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि जिस लड़के को वो आज हॉस्पिटल पहुंचा के आए हैं उसका पता लिया जाए, क्योंकि उसी वजह से वो लेट हुए थे, क्योंकि किसी लड़के का सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना था, काफ़ी इंजर्ड था, इसलिए वो लेट हो गए थे। तो वो लड़के के पास हॉस्पिटल में चले गए, जहाँ पे उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि साहब वो लड़का कैसा है जिसको मैंने आज एडमिट किया था। कहते वो लड़का ठीक है, यदि आप टाइम पे इसे लेकर नहीं आते तो शायद इसकी जान नहीं बच पाती। आपने बहुत अच्छा किया जो इसको टाइम पे ले आए। इसके पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो जो शर्मा जी थे उनको डॉक्टर पेरेंट्स के पास मिलवाने लेके गए। तो जब वो पेरेंट्स से मिले तो बड़े शॉकिंग हो गए और उन्होंने इशारों से कहा कि सर आप, ये आपका बेटा है। और जो बॉस थे वो सर झुकाए खड़े थे और कुछ कहने के हालत में नहीं थे। तो उन्होंने बोला जैसे तैसे कि शर्मा जी, आज यदि आप नहीं होते, आप इसको हॉस्पिटल लेके नहीं आते तो शायद मेरा बच्चा नहीं बचता। शर्मा जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो समाज सेवा करते हो, आप जो परोपकार करते हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे ये लगता था कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम लोगों ने मिलके ही वो दुनिया बनानी है जो दूसरों का भला सोचेगी। यदि हम आसपास की घटनाओं को इग्नोर करते रहेंगे, निकल जाएंगे, तो कौन मदद करेगा। आज यदि आप नहीं होते तो शायद मेरा बच्चा नहीं बचता। तो हम लोग जो परोपकार करते हैं उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, हमें भी अपने आसपास वो दुनिया बनानी है, हमें हर किसी की मदद करनी है। क्योंकि जैसी हम दुनिया बनाएंगे वैसी ही दुनिया बनती चली जाएगी दोस्तों। क्योंकि दुआएं कमानी बहुत ज़रूरी हैं और हमें दुआएं कमानी चाहिए, क्योंकि कई जगह जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है दोस्तों। और वैसे भी यदि देखा जाए तो जहाँ पे हर चीज़ जवाब दे देती है, हर मेडिकल साइंस जवाब दे देती है, तो दुआओं दुआओं में इतना असर है, वहाँ पे दुआ असर लाती है दोस्तों। और आदमी क्या है, आदमी वही सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है। यानी आप
अपना टाइम वेस्ट ना करें किसी को समझाने में, किसी को सफाई देने में, क्योंकि वो वही सुनेगा जो वो सुनना चाहता है, दूसरी बात तो वो सुनना ही नहीं चाहता। तो इसी बात के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि दुआएं कमाते रहिए, अच्छे से जीवन जिए और अच्छी यादें बनाइए, अच्छी दुनिया बसाइए। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अपना हर दिन ऐसे जीना है जैसे कि ये ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।